अब कई लोगों के सवाल होते हैं हमसे, गुरुजी मैं तो इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, फिर भी मैं परेशानी में हूँ और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही उत्तर है। उदाहरण के तौर पे आज मेरी 100 साल की लाइफ है। अब 100 साल में जो इंस्टॉलमेंट में मेरे ऊपर कष्ट आने थे ना, भगवती ने, महादेव ने वो गठरी बांध के मेरे सर पे रख दी एक साथ, और अब चल मेरे रास्ते पे। और जब तक उसका टाइम पीरियड, जैसे टोटल 100 साल के, 100 साल में मेरे किस्तों में 10 साल का गैप है, ठीक है। अब वो 10 साल के जो मेरे कष्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जब गठरी बना दी उसे 3 साल 4 साल में और कम कर दिया। अब वो 4 साल इतना कष्टदायी जीवन रहेगा ना आपका, लेकिन अगर आप उसमें दृढ़ हो गए तो जीवन एक आनंद का भर जाएगा। वो परीक्षा का फल होता है कि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो या नहीं पहुँच पा रहे हो, आप उस गठरी का भार संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो, आप किसको मांग रहे हो, आप किसके साथ जुड़ रहे हो। जो ब्रह्मांड के सृजन करता है, ब्रह्मांड करता है, पालन करता है, संहार करता है, आप उसके साथ जुड़ रहे हो। आज हम किसी इंसान के साथ भी जुड़ते हैं ना, तो 10 बार उसे समझते हैं, और आप तो उसके साथ जुड़ रहे हो, तो वो ऐसे जुड़ने देगा कि उस नाम जाप में, आपके उस हृदय में वो प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। स्वयं से, उन कष्टों से अपने इष्ट पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु वचनों पे इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप गिरेंगे नहीं, काम होगा, चाहे वो 12 बजने से 1 मिनट पहले हो। जिस दिन ये विश्वास हो गया ना, अध्यात्म में कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, साधक 3 प्रकार के होते हैं, साधक, वीर साधक, पशु बुद्धि साधक। साधक वो जो स्वयं का पहला चरण शुरू कर देता है साधनाओं में, स्वयं को साधने में। वीर साधक वो जो बैठ गया हठ योग की तरह, जिसने आना है वो यहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और पशु बुद्धि साधक वो जो नियमों का पालन ना करके उल्लंघन करे। तो अभी जितने साधक हैं, पशु बुद्धि कितने होंगे? अब तंत्र है, तंत्र स्वयं महादेव और माता पार्वती के संवाद से शुरू हुआ, और महादेव ने स्वयं कहा कि ये किसी को पात्र के हाथ में नहीं जाना चाहिए, पात्र को देना चाहिए इसका ज्ञान, ठीक है। आज उसका जो पालन नहीं कर रहे हैं वही पशु बुद्धि है मेरी नज़र में, ठीक है। जो चीज़ें एक पर्दे में रहनी चाहिए उसे आप बाहर निकाल रहे हो, तो वो पशु बुद्धि तो है। जो जिसने तंत्र को उत्पन्न किया, जिसने तंत्र संसार की भलाई के लिए दिया, स्वयं वो महादेव ने, जिसने तंत्र शास्त्र में अपने वचनों को कहा, ठीक है, अपने शब्दों को पर ब्रह्मा कहा, माना गया ना शिव के शब्द पर ब्रह्मा है ना। जब उन शब्दों को वो मनुष्य नहीं समझ पा रहे, साधक नहीं समझ पा रहे, तो वो साधक कैसे? I10 बाबा जो फेमस हो रखा है, या किसी भी आप उनको देखेंगे, वो लोग नशा करते हैं। ये कहा जाता है कि नशा करते हैं। क्या महादेव कहते हैं कि नशा करना जरूरी है, या महादेव करते हैं? नशा सिर्फ एक ही चीज का अच्छा है, भक्ति का, वो मुझे पता है, लेकिन जो बाकी नशा करते हैं वो खासकर महादेव के नाम पर। महादेव ने तो कभी नहीं कहा, कहीं पर भी नहीं वर्णित है कि नशा करो, ये करो, है ना। साधु सन्यासी इसलिए करते ताकि वो एकांत में रहे, जो साधु, लेकिन जो आज उनके नाम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत है। महादेव तो विश्व ही ग्रहण करते हैं, तो करते क्यों नहीं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा उत्तर है, ठीक है। हम मनुष्य जीवी हैं, ठीक है, 84 लाख योनियों में हमारे पास बुद्धि है, बिल्कुल है। तो हमें नहीं पता सही गलत क्या है, आप दूसरे पे क्यों डालते हो, आप ईस्ट पे क्यों डालते हो? आपने करना है तो सीधा बोलो, मैं करता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एकांत रहना है। सत्य बोलने में क्या जा रहा है? हम एक जगह गए थे मंदिर, हमसे किसी ने बोला यहाँ चढ़ाओ दक्षिणा, हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया उसे, मैंने कहा हम खुद भिखारी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं हम इसे कुछ चढ़ा सके। हाँ, जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उन पापों को चढ़ाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए इनके चरणों में आते हैं कि हम सही मार्ग पर चल सके। नहीं तो हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। राजा महाराजाओं के भंडारे खाली हो गए थे, कुबेर को खाली कर दिया था भगवान श्री गणेश ने। तो जो दान पात्र रखे रहते हैं मंदिर में, ये सही नहीं है। आप सही या गलत में नहीं नाप तोल कर सकते, ठीक है। अब मंदिर में कार्य करना है, ठीक है, मंदिर को और बड़ा करना, तो वो तो और कहीं भी रख सकते हैं ना, भगवान की मूर्ति के नीचे बिल्कुल उनके चरणों में रख देते हैं। योगदान कहाँ से होता है? योगदान यहीं से होता है। आज मैं गया हूँ,
दान पात्र पड़ा है, मंदिर में कोई कार्य चल रहा है या पंडित जी से पूछ लिया कोई सेवा है, वहाँ देना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो देना बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर स्वयं से कोई मांग के करा यहाँ दर्शन करो और यहाँ चढ़ाओ, वो गलत है। भाव अंदर से आना चाहिए देने का। जब तक वो भाव नहीं है, मैंने कहा ना मांगने से क्या होगा। भगवान ने कभी कहा मेरे को ये चाहिए, भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, महादेव ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, सत्कर्म पकड़ो, जहाँ सत्य है वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो ये चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी। जो मांग रहा है उसे नहीं दो, क्योंकि मांगने वालों को हम खराब कर रहे हैं, कोई और खराब नहीं कर रहा है।